अरे प्रेमा, ये सुबह सुबह इतना उदास क्यों बैठी है? क्या पापा जी? माँ जी उदास बैठे हैं? अरे हाँ बहू, देख ले अपनी सास का चेहरा उतरा हुआ। क्या हुआ माँ जी? अरे कुछ नहीं बहू, ये तो ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं। तुम भी इनकी बातों में आ गई। माँ जी पापा जी गलत नहीं बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। आप इतना उदास क्यों हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है बहू, तू जा ना अपना काम कर। देखो गोलू को स्कूल के लिए लेट हो रहा होगा, जा जल्दी जल्दी उसके लिए नाश्ता बना दे, नहीं तो लेट हो जाएगा तो वो स्कूल जाने का नखड़ा करेगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, अभी गोलू को तैयार कर देती हूँ स्कूल जाने के लिए और नाश्ता भी बना देती हूँ। प्रेमा, मुझे नहीं बताएगी बात क्या है? अरे क्या बोलूं जी, आपको पता है ना, मेरे दो ही तो बच्चे हैं। एक मेरे पास है और दूसरा बेंगलोर में रहता है। हर वक्त उसी का चिंता लगा रहता है कि मेरा बेटा कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। अरे प्रेमा, बस इतनी सी बात। अरे तुम्हारा बेटा अकेले तो नहीं ना है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। नौकरी के कारण वो रहता है वहाँ। अब तुम्हारी ममता के कारण यहाँ रह जाएगा तो उसका जिंदगी ऐसी चल जाएगा क्या? पढ़ा लिखा था तुम्हारे पास ही रहने के लिए। अगर वो बाहर जाकर जॉब नहीं करता तो क्या हम लोग उसका पूरा जिंदगी भर परवरिश कर देंगे? नहीं ना। अरे फालतू के तो सोचते रहती है। तुम्हारा बेटा रोज रोज तो फोन करता है ना, और छुट्टियां में आ ही जाता है, तो इतना चिंता क्यों करती है? आप नहीं समझेंगे जी, माँ का दिल है ना, आप कभी नहीं समझेंगे। ये लो, थोड़ी सी बात में रूठ गई। दूसरे देश में आकर के ना जरा सा भी नहीं अच्छा लगता है। मेरा मायका, मेरा ससुराल, सब तो वही छूट गया। हम लोग यहाँ हैं एक दूसरे के सहारे पर। यहाँ पर कौन अपना है? मुझे तो बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लगता है यहाँ। पहले तो मुझे कुछ अच्छा लगा था कि चलो अकेले में परिवार के साथ अच्छे से रहूंगी, लेकिन नहीं, माँ बाप सास ससुर का भी होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। साल भर पर छुट्टियां में जाती हूँ, 2-4 दिन के लिए मायके जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ और फिर वापस यहीं आ जाती हूँ। पता नहीं ऐसा कब तक चलते रहेगा। नेहा, अरे आप आ गए ऑफिस से? बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नेहा, आज एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? पहले तो चाय बना लो, उसके बाद बैठ करके आराम से बात करूंगा। ना, पहले तो माँ को खुशखबरी सुनाऊंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें बोलूंगा। क्या है ऐसी खुशखबरी? मुझे भी तो बता दीजिए ना। एक मिनट नेहा, इसमें मेरी माँ बेसब्री से मेरा फोन का इंतजार कर रही होगी। मैं बाद में तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं अपनी माँ से थोड़ा बात कर लेता हूँ। ऐसा क्या खुशखबरी है? इन्होंने मुझे भी नहीं बताया। चलो जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद पूछती हूँ। हेलो। नमस्ते माँ, कैसी है? अरे बेटा तू, खुश रह बेटा, खुश रह। मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? माँ मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और बताओ, सब घर में कैसे हैं? पापा कैसे हैं? अरे बेटा सब अच्छे हैं। तू बता, लगता है बेटा ऑफिस से आते के साथ ही तूने फोन कर दिया मेरे पास। ऐसी क्या बात है? सब ठीक है ना बेटा? अरे माँ, ऐसी खासी बात है, इसलिए तो सबसे पहले मैं तुम्हारे पास फोन किया, तुम्हें बताने के लिए। ऐसा क्या खास बात है बेटा? अरे माँ, तुम्हें ना एक धमाकेदार गुड न्यूज देनी है। अच्छा, लगता है बहू फिर से माँ बनने वाली है क्या बेटा? अरे नहीं माँ, नहीं। गुड न्यूज ये है ना कि मेरा ट्रांसफर हो गया है यहाँ से अपने घर को। अब हम लोग सब तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमेशा के लिए। ये तो बहुत जबरदस्त खबर है बेटा। ये सुन करके ना मेरे तो 10 साल उम्र और बढ़ गई बेटा। अब तो मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। बस तुम लोग सब जल्दी से आ जाओ बेटा यहाँ। अरे क्या बात है प्रेमा, किससे बात कर रही है? किसके लिए तुम्हें इंतजार नहीं हो रहा है? अरे खबर ही ऐसी है जी कि सुन करके ना आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। क्या? ऐसी क्या खुशखबरी है प्रेमा? मुझे भी तो बताना जरा। अरे आपको पता है, हमारा बड़ा बेटा ना पूरे परिवार के साथ यहाँ हमेशा के लिए आ रहा है। ये क्या बोल रही है प्रेमा? अरे हाँ जी हाँ, अभी तो फोन पर ही है। ये तो तूने बहुत ही खुशी वाली खबर सुनाई है प्रेमा। सही में प्रेमा, ये ना सपने वाली बात लग रही है। मेरा परिवार तो फिर से एक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ प्रेमा, बहुत खुश हूँ। सुन रहे बेटा अपनी पापा का बात है? जब तुम सामने रहता है तो अकड़ में रहते हैं। अभी सुन लो, अगर मैं तुमसे बोलती तो तुम विश्वास नहीं करता। माँ मुझे सब पता है, पापा दिखाते नहीं है, लेकिन उन्हें ना मेरे से बहुत प्यार है। हाँ बेटा वो तो है। पता है माँ, अब ना मुझे रोज रोज फोन पर तुमसे बात करने की जरूरत नहीं होगी। अब रोज शाम को होऊंगा और अपने परिवार के साथ बैठ करके चाय नाश्ता करूंगा, खाना खाऊंगा, गप्पे लड़ाऊंगा, मस्ती करूंगा। हाँ बेटा, अब बस जल्दी से आजा। तुम्हारे बिना बेटा घर अधूरा लगता था। हाँ माँ, जल्दी ही आता हूँ, तू टेंशन मत ले। ठीक है माँ, तुम्हारी बहू भी आ गई है चाय नाश्ता लेकर, अब उसे भी तो खुशखबरी सुना दूँ। हाँ हाँ बेटा ठीक है। सुना आपने जी, मेरा बेटा आ रहा है, पूरे परिवार के साथ आ रहा है 2 दिन बाद। अब देखिएगा मेरा घर कितना चहकेगा। हाँ प्रेमा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो मन कर रहा है बस मेरा बड़ा बेटा पूरे परिवार के साथ जल्दी से जल्दी आ जाए। हाँ जी, उससे पहले ना
मैं छोटी बहू से बोल देती हूँ कि बड़ा बेटा का रूम अच्छे से थोड़ा साफ सफाई करवा दे। हाँ हाँ प्रेमा, देख लेना, अगर फर्नीचर कुछ टूटा फूटा होगा ना तो बोल देना, 2 दिन टाइम है ना, मैं रिपेयर करवा दूंगा। हाँ जी। बहू, छोटी बहू। हाँ माँ जी, आप तो बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे बहू, बात ही है ऐसी खुशी वाली, तो खुश तो दिखूंगी ना। ऐसी क्या बात हो गई माँ जी, शाम होते होते जो आप इतना खुश हैं? अरे बहू, तुम्हारा जेठ और तुम्हारी जेठानी 2 दिन बाद यहाँ आ रहे हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या माँ जी, नौकरी छूट गई क्या भैया की? अरे बहू, शुभ शुभ बोलना, ये क्या बातें कर रही है? तुम्हारे जेठ का ना ट्रांसफर हो गया है यहाँ हमेशा हमेशा के लिए, तो पूरे परिवार के साथ यहाँ 2 दिन बाद आ रहा है। तो बहू जाकर के उसके कमरे में देख ले कि उसका फर्नीचर तो सही सलामत है ना। अगर खराबी है तो बोल दे अपने ससुर जी से, वो ठीक करवा देंगे। और हाँ, कल काम वाली आती है ना तो उसे अच्छे से साफ सफाई करवा लेना। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है, मैं भी देख करके आती हूँ। ओ जी करूँ। एक छोटी बहू को भी ना सरप्राइज मिला, जो बेचारी अचानक चुप ही हो गई। बहू। हाँ माँ जी। सारा खाना बना ली? हाँ माँ जी, लगभग होने वाला ही है। अरे बहू जरा जल्दी करना, मेरा बेटा और मेरी बहू कभी भी आते ही होंगे। माँ जी बस हो ही जाएगा 10-15 मिनट में, आप बैठिए ना माँ जी। माँ, पापा। अरे बहू देख तो, लगता है मेरा बेटा आ ही गया। बहू जल्दी जरा हाथ चला और चाय नाश्ता लेकर के आ, मैं जा रही हूँ। जी माँ जी। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरी पोती बहू आ गई। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। अरे मेरी बिटिया आई है, कैसी है बेटा तू? आजा आजा, दादी के गोद नहीं आएगी? दादी, आपसे ही मेरी बात होती थी ना रोज? अरे हाँ बेटा, मेरे से ही बात होती थी। तब तो मेरे लिए आप बहुत सारा टॉफी लेकर आए होंगे। दादी दादी, टॉफी तो मुझे भी चाहिए। अरे हाँ बच्चों, तुम दोनों को दूंगी टॉफी। भैया कैसे हैं आप? बिल्कुल मस्त छोटे भैया, अब तो मजा आ जाएगा, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई भैया। अब तो रोज शाम के टाइम में चाय पीते पीते गप्पे लड़ाऊंगा। बिल्कुल छोटे, अब ना कोई दूरी और ना कोई फोन पर बातें। नमस्ते दीदी। खुश रहो छोटी, खुश रहो। सफर कैसा रहा दीदी? बिल्कुल अच्छा, बस चिंकी परेशान कर रही थी ट्रेन में। हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ट्रेन में बच्चे लोग ना परेशान हो जाते हैं एक जगह बैठे बैठे, इसीलिए परेशानियां करना चालू कर देते हैं। देखिएगा दीदी, यहाँ भी चिंकी को घुलने मिलने में टाइम लगेगा। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही चंचल है, इसे घुलने मिलने में टाइम नहीं लगता है। और दादी की तो लाडली है, डेली वीडियो कॉल पर बात करती थी ना अपनी दादी से, तो दादी से तो अनजान है नहीं। देखो ना, दादी के तो तुरंत गोद में आ गई। हाँ दीदी, तो ठीक है दीदी, आपकी तो टेंशन खत्म ही समझिए। पिंकी अभी दादी की लाडली हुई, और वैसे भी दादी तो पोता पोती को संभाल ही लेंगे दीदी। सही कहा छोटी तूने, दादा दादी ना पोते पोतियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चे भी। दीदी आप लोग सफर से थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो लीजिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। खा करके आराम कर लीजिएगा, उसके बाद बैठ करके घंटों बातें करेंगे। हाँ हाँ छोटी, बिल्कुल। दादी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ स्पेशल बना है ना दादी? अरे बेटा, तुम्हारी दादी ना तुम्हारा फेवरेट पनीर के पराठे बनाई है, और वो भी मक्खन डालकर। पता है चिंकी दीदी, दादी ना पनीर के पराठे बहुत ही अच्छा बनाती है, बहुत ही टेस्टी। दादी, मैं भी आपके हाथ का वो पनीर का पराठा खाऊंगा, मुझे भी बहुत टेस्टी लगती है। अरे बेटा, मैं दोनों के लिए बनाई हूँ, टेंशन मत ले। चल हाथ पैर धो और बैठो, मैं दोनों को अपने हाथों से पराठा खिलाऊंगी बेटा। चलो चलो बेटा। चलिए चलिए दीदी, फ्रेश हो जाइए। हाँ हाँ छोटी, बिल्कुल। अब हमारा घर घर लग रहा है। अरे भाई, सुबह की चाय कब मिलेगी बहू? अरे बहू, सूरज सर पर चढ़ाया और तुम्हारे ससुर जी सुबह से उठकर चाय चाय ही बोल रहे हैं। बहू, सबसे पहले तो तुम सबके लिए चाय ही बना दो, उसके बाद बाकी का काम घर में करते रहना आराम से। जी माँ जी, मैं भी चाय ही बनाने जा रही थी, मैं अभी बना देती हूँ। दीदी, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ, आप ना बच्चे लोग के लिए दूध गर्म कर दीजिए, क्योंकि बच्चे लोग आपके बात बहुत मानते हैं। आप बच्चे लोग को दूध पिलाएंगे तो बच्चे लोग बिना नखरे किए दूध पी लेंगे। ठीक है छोटी, मैं बच्चों लोग के लिए दूध गर्म करके उन लोग को दूध पिला देती हूँ। ये क्या छोटी? हाँ दीदी। देखो ना, दूध सब फट गया, अभी अभी उबालने के लिए इंडक्शन पर चढ़ाई थी, ऐसे कैसे हो गया बहू? अभी अभी तो दूध वाला दूध देकर के गया था। हाँ माँ जी, सुबह सुबह ही तो दूध वाला दूध देकर के गया था, ऐसे कैसे फट सकता है? हो सकता है बहू, जरूर वो दूध वाला ना बासी दूध देकर के गया है, इसीलिए तो दूध फट गया। कल आने दो दूध वाले को, उसे मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। नहीं माँ जी, दूध वाला तो दूध अच्छा देकर गया है, देखिए उसी दूध से तो मैं चाय बनाई हूँ, चाय तो फटी नहीं।
अरे बहू, तो दूध फटा कैसे? अरे छोड़िए ना माँ जी, शायद दीदी से कुछ खट्टा चीज दूध में लग गया होगा, इसीलिए शायद दूध फट गया होगा, वरना आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। दूध दिया ग्वाले ने और दूध फट गया। आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, बाजार से दूध मंगवा लीजिए। हाँ, हो सकता है माँ जी। और छोटी, ऐसा तो मेरे हाथ में कुछ खट्टा चीज नहीं लगा था कि दूध फट जाता। अरे दीदी, आप तो बुरा ही मान गए, मैं तो बस ऐसे ही तुक्का मार दी, क्योंकि थोड़ी अजीब है ना ऐसे ही दूध को फट जाना, है ना माँ जी? हाँ बहू, अजीब तो है, पर कोई बात नहीं बहू, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैं छोटे को बोल देती हूँ, वो दूध ले आएगा। अरे दीदी, कौन सा सोच में लग गए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, माँ जी ने बताया नहीं क्या? हाँ छोटी, वही मैं सोच रही हूँ कि दूध कैसे फट गया। बड़ी माँ, मैंने सबसे पहले दूध खत्म किया। अरे हाँ बेटा, तूने ही खत्म किया पहले। मम्मा, मैंने भी खत्म किया। अरे हाँ बेटा, मुझे सब पता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, अपनी माँ का बात बहुत जल्दी मानते हो। दीदी, इन लोग से इतना भी लाड़ मत कीजिए, देखिएगा ये दोनों ना सर पर ही चढ़ जाएंगे। अरे छोटी, करने दो ना लाड़, मैं लाड़ करूंगी, बच्चे बिगड़ेंगे तो तू सुधार ही लेगी। क्या दीदी? हाँ आप भी। दीदी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ हाँ छोटी, मैं भी चलो ना हेल्प कर देती हूँ। अरे बाथरूम में पानी नहीं आ रही है। प्रेमा, प्रेमा, कहाँ गई प्रेमा? अरे क्या हुआ जी, थोड़ा थोड़ा बात में चीखने लगते हैं। अरे प्रेमा देखो ना, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और मैं नहाने के लिए आया था बाथरूम में। अच्छा, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक तो ऐसा दिक्कत हुआ नहीं था। पहले दूध फट गया, अब पानी चला गया, ये क्या मुसीबत है? अरे क्या बड़बड़ाने लगी प्रेमा? रुकिए, मैं देख करके आती हूँ कि क्या दिक्कत है। दीदी, उधर से थोड़ा डिशवाश पकड़ाइएगा जरा। हाँ, दे रही हूँ छोटी। ये क्या हो गया? ये तो आवाज माँ जी की है। अरे माँ, तू छत पर गिर कैसे गई थी? अरे बेटा, नल में से पानी नहीं आ रहा था, तो वही मैं चेक करने गई थी छत पर, और पैर फिसला और मैं गिर गई। माँ रुको, मैं देख करके आता हूँ कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। माँ ज्यादा लगी तो नहीं ना? अरे बेटा, दर्द तो हो रही है कमर में। माँ जी रुकिए, मैं अभी मसाज कर देती हूँ, आपको तुरंत दर्द में आराम मिलेगा। नहीं नहीं दीदी, वो स्प्रे होगा ना, वो स्प्रे कर दीजिए ना माँ जी के कमर पर, वो ठीक हो जाएगा स्प्रे से माँ जी को। नहीं नहीं छोटी, लगता है माँ जी के ना कमर में ज्यादा चोट लग गई है, अभी थोड़ा मसाज कर देती हूँ, अगर ठीक नहीं रहा तो अस्पताल ले जाकर दिखवाना पड़ेगा छोटी। अच्छा, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था। क्या हुआ छोटे? अरे भैया, टंकी का वाल्व किसी ने बंद कर दिया था। अच्छा, तो टंकी का वाल्व किसने बंद कर दिया छोटे? सुबह तो पानी आ रहा था, फिर अचानक कैसे बंद हो गया? अरे बेटा, इतना चिंता मत करो, किसी ने गलती से कर दिया होगा, कोई जानबूझ करके ऐसा गलती क्यों करेगा बेटा? मुझे लगता है ना कि नजर वजर तो नहीं ना लग गई है मेरे घर को। कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक, आज सुबह से ही अजीब अजीब घर में चीजें हो रही है। पहले दूध फटा, उसके बाद पानी गायब, अब माँ जी गिर गए। अरे कुछ नहीं है छोटी, हो जाता है ऐसे कभी कभी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। माँ जी मैं आ रही हूँ, एक मेरे पास मलहम होगी, वो पेन वाली, वो मैं लाकर लगा देती हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो अस्पताल लेकर जाएंगे हम लोग। हाँ बहू। अच्छा हुआ छोटी, माँ जी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। हाँ दीदी। बहू जरा इधर सुन तो। आई माँ जी। मम्मा मम्मा, क्या हुआ तुझे? मम्मा मम्मा, मुझे पिज्जा खानी है, बना दो ना मम्मा। अरे वाह, कल तूने पास्ता खाया था और आज तुझे पिज्जा चाहिए? प्लीज मम्मा बना दो ना, मेरी फेवरेट डिश है। मैं नहीं बनाऊंगी, जाओ बड़ी माँ से बोलो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ बेटा? मुझे पिज्जा खानी है, बड़ी माँ बना दीजिए ना। अच्छा ठीक है बेटा, जा तो दादा और दादी जी के पास बैठो, मैं जब तक बना देती हूँ। मेरी प्यारी बड़ी माँ। ये बच्चे लोग को भी ना पता नहीं है पिज्जा पास्ता में क्या रखा हुआ है, जो चटकारे ले ले करके खाते हैं। मेरा पेट, दादी मेरे पेट में दर्द हो रहा है दादी। अरे बेटा क्या हो गया तुझे? दादी मेरा पेट में दर्द हो रहा है। ये अभी तो ठीक था, इससे अचानक क्या हो गया? अभी अभी तो इसने पिज्जा खाया है। बड़ी बहू, हाँ पापा जी। पिज्जा में ऐसा क्या डाला था? कुछ नहीं पापा जी, मैंने तो अच्छे तरीके से पिज्जा बनाई थी, सारी फ्रेश सब्जियां डाली थी। ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, जब आपने सारी सब्जियां फ्रेश डाली थी तो ऐसे कैसे गोलू को पेट में दर्द होने लगा? बहू यहाँ पर बहस करने की जरूरत नहीं है, जाकर जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं माँ जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरे कमरे में दवा रखी हुई है, उसी को मैं दे दूंगी ना तो ठीक हो जाएगा पेट दर्द, और नजर भी उतारनी होगी। अरे तुम मुंह क्यों देख रही है, जा जल्दी लेकर के आ इसकी दवाई। चलो बेटा चलो।
ऐसे क्या हो गया? गोलू तो अभी खाने से पहले ठीक ठाक था, पिज्जा खाते के साथ ही पेट में दर्द। बहू, गोलू कैसा है? दर्द तो बहुत था पापा जी, लेकिन उसे दवाई दी मैं तो उसे आराम मिल गया है। गोलू अभी ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। देखा ना माँ जी, मैंने बोला ना कि डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है ना माँ जी कि किसी को गोलू को नजर ही लग गई होगी। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही बोल रही थी। जा, तू भी थक गई होगी, आराम कर ले। ए लीजिए माँ जी, आपकी स्पेशल मसाले वाली चाय। वाह बहू, तू तो मेरा मन ही खुश कर देती है चाय पिलाकर। माँ जी, एक बात बोलो क्या? हाँ बोलो ना बहू। माँ जी, मेरी बात सुनने से पहले कुछ मत बोलिएगा, मेरी पहले बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलो ना बहू। आज गोलू के साथ जो हुआ आपको अजीब नहीं लगा? क्यों बहू? मुझे तो लगता है ना माँ जी कि जब से ये बड़ी दीदी घर में आए हैं तब से आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है। हाँ बहू, सोच तो मैं भी रही हूँ, लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ जी आप ही बताइए ना, जब से बड़ी दीदी इस घर में आई हैं तब से आप नोटिस नहीं कर रहे हैं कि पहले दूध फटा अचानक और उसके बाद आप गिर गई छत पर और फिर अचानक गोलू के पेट में दर्द? कुछ तो गड़बड़ है माँ जी। हाँ बहू, तो सही बोल रही है, ये सब अजीब तो हो रहा है। बस माँ जी, मैं तो आपसे इतना ही बोल रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो कोई घर के लिए ना अब शगुन साबित ना हो जाए। क्या? हाँ माँ जी, मुझे तो जो सही मन में लगा वो आपसे बोल दी। आप तो माँ जी फिर भी बहुत समझदार हैं। ले लीजिए माँ जी चाय। ये बहू क्या बोल रही है? ये क्या हो रहा है? ये बहू भी क्या क्या बोले जा रही है? दीदी, हाँ, अरे कमला तू। देखिए दीदी, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्या हुआ कमला, क्यों इतनी गर्मी में गर्म हो रही है? गर्मी में गर्म हो रही हूँ कि बातों से जल रही हूँ? मोहल्ले में नई नई बातें चल रही है। कैसी बातें चल रही है? अरे मैं क्या बोलूं, अभी मैं छत पर खड़ी थी तो मैंने सुना कुछ औरतें बोल रही हैं कि अरे ये लोग को काम क्या है दूसरे के घरों में ताक झाक करना, और यही औरतें पूरे मोहल्ले में नमक मिर्च लगा करके बात को फैलाती है। अब आप ही बताइए ये सारी बातें किसके लिए होती होगी? अरे कमला तू कहना क्या चाह रही है? अरे दीदी मैंने कुछ अच्छे से देखा नहीं, लेकिन जो भी थी वो आपके घर से ही थी, क्योंकि उनकी आवाज आपके घर से ही आ रही थी। और ये तो कुछ भी नहीं, मैं दोपहर में बाजार गई थी तो मेरे पीठ पीछे ताने मारी कि लोग तो पुराने जमाने में जी रहे हैं, अभी तक अपने कपड़ों की स्टाइल तक नहीं बदला। आप बताइए मोहल्ले में ऐसा कौन होगा जो पुरानी साड़ियाँ पहनती होगी? हद हो गई, मेरी बहुएं मोहल्ले में अब ये जैसे तैसे बातें कर रही है। देखिए दीदी, मैं पुरानी साड़ी पहनूं या नई साड़ी पहनूं, इससे किसी का पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे कमला तू कुछ भी पहन ले, मुझे उससे क्या मतलब है? देखिए दीदी, मुझे पता है कि आपके घर से ही कोई किसी ने बोला है, अगर अगली बार ऐसा कोई बोला तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। अरे अभी तो जा, पहले अच्छे से पता कर ले, उसके बाद आना। ये किसका काम हो सकता है? माँ जी क्या हुआ, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? अरे अभी कमला आई थी, वो बोल रही थी कि हमारे घर से ही उसकी कोई बुराई कर रही है। कौन हो सकता है? हे भगवान, ऐसा किसने बोल दिया माँ जी? अरे वही तो बहू, वही तुमसे पूछ रही हूँ कि ऐसा हमारे घर से किसने बोला। ओ कमला बोल रही थी कि वो पुराने जमाने की साड़ियाँ पहनती है, और वो बोल रही थी कि लोग दूसरे के घरों में ताका झाकी करते रहते हैं। माँ जी मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन लेकिन क्या बहू? माँ जी मैं तो घर में इतने कामों में बिजी रहती हूँ ना कि बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन माँ जी मैं सुबह जब किचन में काम कर रही थी ना तो मैंने कुछ सुना था। क्या सुना था तूने? जरा साफ साफ बोलो। मैंने तो सुबह सुबह बड़ी दीदी को फोन से बातें करते हुए सुनी थी कि वो कमला चाची तो पुरानी साड़ियों में घूमते फिरते रहती हैं, उन्हें तो फैशन बदल लेना चाहिए। क्या? हाँ माँ जी, बड़ी दीदी से तो मैंने ये भी सुना था कि वो किसी से बोल रही थी कि कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को घर में ताक झाक करना और बुराइयां करना। उनके मन में ये सब बात आई होगी तो शायद बड़ी दीदी ने ही ये सब बातें बोली होंगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये बड़ी बहू तो घर की इज्जत मिट्टी में ही मिला देगी। इसे अक्ल नहीं है, समझ नहीं है। माँ जी मैं तो सिर्फ आपकी चिंता कर रही थी। आप ही सोचिए माँ जी, इस तरह की बातें पूरे मोहल्ले में जाएगी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी मोहल्ले में। माँ जी दीदी से मेरे बारे में मत बोलिएगा, खामखा दीदी मेरे खिलाफ गुस्सा करने लगेंगी। ये बड़ी बहू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी क्या हुआ? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी माँ जी, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि आप भी चाय पियेंगे तो आपके लिए भी बना दूंगी। नहीं, मुझे कोई चाय नहीं पीनी है। ऐसे माँ जी रुखा रुखा क्यों व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ? बाद में पूछ लूंगी। अरे बोलो, स्कूल के लिए तैयार नहीं हो रहा है? स्कूल जाने में देरी हो जाएगी बेटा। मैं नहीं स्कूल जा रहा हूँ मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हे भगवान, गोलू को फिर से पेट में दर्द हो गया।
कुछ नहीं माँ जी, ये बस ड्रामा कर रहा है, इसे कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है। ये स्कूल ना जाने का बहाने बना रहा है। झूठ मत बोलो गोलू, झूठ बोलना गंदी बात होती है ना। मम्मा झूठ बोलना गंदी बात होती है तो उस दिन आपने मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों बोला था? क्या तुम्हारी माँ ने झूठ बोलने के लिए बोला था? हाँ दादी, मम्मा ने बोला था कि जब पिज्जा खा लेना तो बोलना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फिर अच्छे से ड्रामा करना। जितनी अच्छी ड्रामा करेगा उतना मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। पूनम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तूने अपना ही बेटा को झूठ बोलने के लिए सिखाया? हद हो गई। अरे बच्चे तो मासूम होते हैं और तुम इसे चालाकी करने के लिए सिखा रही हो। तो ये बहुत गलत बात है। घर में जब ऐसी बातें चलेगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? चलो बेटा यहाँ से चलो। छोटी बहू, अब एक एक बात साफ साफ बोलो, तूने इस घर में क्या क्या गुण खिलाए हैं? और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तेरी हर चालाकियां आज सामने आनी चाहिए। सच बताओ छोटी बहू, ये जो भी घर में हो रहा है इसमें तुम्हारा हाथ है ना? हाँ हाँ, मैंने सब कुछ किया। क्या किया? कैसे किया? सब बताओ। मैंने दूध में थोड़ा सा विनेगर मिलाया था ताकि दीदी जब दूध चढ़ाए तो दूध फट जाए, और वो पानी मैंने ही बंद किया था। इसलिए मैंने किया था कि सब लोग यही सोचे कि बड़ी दीदी इस घर में जब से आई है तब से घर में अपशगुन ही हो रहा है, और बड़ी दीदी इस घर के लिए अपशगुन ही है। छोटी, कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे मन में, और वो भी मेरे खिलाफ, और ऊपर से इतनी चाशनी जैसी मीठी थी कि मुझे तो कभी पता भी नहीं चला कि तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। सच बता छोटी, तूने ही माँ जी को गिराया था ना? हाँ माँ जी, अब जब छत पर गए थे ना वो नल चेक करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पर तेल गिरा दिया था और उसी से फिसल करके आप गिर गए थे। मैंने यही सोचा था कि आपको चोट लग जाए, और चोट लगेगा तो सब बड़ी दीदी को बदनाम करेंगे। इन्हीं के आने के बाद ये सब अपशगुन हो रहा है। हे भगवान, तू ही इस घर में अपशगुन पर अपशगुन किए जा रही थी, और मैं सोच रहा था कि बड़ी बहू ही कुछ गड़बड़ कर रही है। और कमला, कमला को तूने क्यों भड़काया था? मैं समझ चुकी हूँ छोटी बहू, उसे भी तूने ही भड़काया था ना? वो भी मैंने ही बोला था माँ जी, मैंने ही कमला आंटी को खान भरी थी कि सब बदनामी बड़ी दीदी पर आ जाए। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि बड़ी बहू ही इस घर में जब से आई है तब सब सगुन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। अब ये बता कि ये सब तूने आखिर क्यों किया? माँ जी, मुझे आप माफ कर दीजिएगा। मुझे यही लगा था कि बड़ी दीदी इस घर में आ जाएंगी तो मेरी इस घर में अहमियत खत्म हो जाएगी। मुझे लगा था कि आप लोग बड़ी दीदी को ही ज्यादा प्यार करेंगे, उन्हें ही ज्यादा मान इज्जत देंगे, मेरी इस घर में कोई कदर ही नहीं रहेगी। मैं तो बस इन्हें घर से भगाना चाहती थी। पूनम, तूने क्या कर दिया? सिर्फ जलन और ईर्ष्या के कारण पूरे घर का माहौल तूने खराब कर दिया। और सोचो, पूनम ने ये सब अगर नहीं बताया होता तो हमें तो ये सब पता भी नहीं चलता। अरे बहू, तुझे तो ये सोचना चाहिए था कि घर प्यार से चलता है, साजिश से नहीं। परिवार में किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। तूने बड़ी बहू को ही नहीं, पूरे घर को तोड़ना चाहिए। छोटी बहू, घर में हर किसी को अहमियत होती है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रही थी कि यहाँ कोई बड़ा है कोई छोटा है। अगर तूने प्यार से बड़ी बहू का साथ दिया होता ना, तुम्हारा भी सम्मान बढ़ता। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। बड़ी दीदी, मैं माफी के तो काबिल नहीं हूँ, अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अब जो हो गया, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। माँ जी, मुझे लगता है कि छोटी से कुछ गलती हो गई है, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी वो। हम दोनों बहनों की तरह मिलकर रहेंगे, है ना छोटी? जी दीदी, मैं हमेशा आपकी छोटी बहन बनकर रहूंगी। इस बात से मुझे भी सबक मिली है, मुझे भी बिना सोचे समझे किसी के बात में नहीं आना चाहिए।